इतना टाइम हो गया भाई इंटरनेशनल फ्लाई करते हुए, डोमेस्टिक फ्लाई करते हुए। आज पहली बार इस ट्रॉली का यूज़ कर रहा हूँ मैं। सेम बेटे। हाँ, 1000 रुपये आ गए। 1000 रुपये आ गया। टाइम देख पहले 28 बराबर है। फ्लाइट के फ्रंट का पूरा व्यू मिल जाएगा, जो फ्लाइट के फ्रंट पे कैमरा लगा हुआ है। ये तो फिर भी ब्लर्ड है भाई, वो सामने कैमरा देखो। एमिरेट्स जो है वो इंडियन एयरलाइन नहीं है, इसी वजह से जो पाकिस्तानी एयरबेस है वो खुला हुआ है एमिरेट्स के लिए। एक्सपीरियंस बताऊँ भाई तो नो डाउट एक नंबर एक्सपीरियंस था अभी तक की मेरी बेस्ट फ्लाइट। और भाई कुछ तो बना रखा है एयरपोर्ट वैसे, नो डाउट बहुत सुंदर है यार। मेट्रो से एग्जिट करते ही आ गया है दुबई शहर। वैसे तो पूरा मेरे को इंडिया ही लग रहा है अभी तक। 5 स्टार होटल का अगर मजे लेना है ना भाई तो सुबह ही जाओ, मतलब जब चेक इन टाइम उसी टाइम एंटर कर लो। भाई चेंजेस करने पड़ रहे हैं। ये जो हमने लगभग 20-22 टी शर्ट छपवाई थी और ये टोपी वगैरह छपवाई थी, ये सब निकालना पड़ रहा है क्योंकि वेट जा रहा है भाई 30 किलो से ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कल रात को मैंने रेडी टू ईट डाल के नहीं देखे थे, तो ये सारे रेडी टू ईट और जितने भी राजमा और ये अनमोल का चिकन वगैरह है, A to Z सारी चीज़ें मुझे इस बैग में फिट करनी है। तो मैंने सोचा भाई खाना ज़रूरी है, वो लेके जाते हैं। भले टी शर्ट हम 5-6 टी शर्ट में भी काम चला लेंगे क्योंकि खाना बाहर नहीं मिलना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 12th ऑफ मई और मैं हूँ भाई अभी दिल्ली में। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे निकलना है भाई एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बज गए हैं भाई 10:30-11 और सुबह सोया था मैं वीडियो शेड्यूल करके 5:30 बजे, और सुबह वापस से मेरी 8:30-9 बजे आँख खुल गई क्योंकि एक्साइटमेंट भी थी और काम भी बहुत सारा था। तो सुबह से फटाफट सारी पैकिंग ही निपटा रहा हूँ मैं। ये कोई भी मैं सोच रहा था निकाल दूँ, बट 1 किलो का है सिर्फ, तो मैं अगर रख ही लेते हैं यार, काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। पहले मैं सोचा था ये सारा सामान निकाल दूंगा, बट अब ये सारी टी शर्ट्स निकाल के खाना भरना है, टी शर्ट बाद में देखा जाएगा। चलो भाई रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि टाइम था एयरपोर्ट पर पहुँचने का, फिर मिलने का 1 बजे, और अभी यहीं पर ही 12:30 हो गए, तो लगभग 2 बजे करीब पहुँचूंगा। इसलिए मैंने भाई को भी रोक लिया कि भाई चल मेरे को छोड़ आई हो एटलीस्ट। और जैसे कि मैंने बताया भाई, ये वाला क्विल्ट मैंने निकाल दिया है और इस बैग में मैंने टी शर्ट्स डाल ली है। वहाँ पर जाके इसको मैं अनमोल के बैग में फिट कराऊंगा क्योंकि भाई इन दोनों बैग में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये वाला मेरा वाला तो फिर भी लग रहा है ठीक है, बट इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ओ भाई साहब, कुछ नहीं तो ये 28-30 किलो का होगा। अब जाके मुझे पता चलेगा। रख लेते हैं और तो कुछ नहीं रहेगा भाई। कबाड़ फैला हुआ है पूरा, जिसे कहते हैं ना। कल मैंने ऐसे उथल पुथल मचाई है यहाँ पे। सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए भाई। ये दुबई के डॉक्यूमेंट्स में निकलवाना ही भूल गया था, वो तो अच्छा है भी अनमोल का फ़ोन आ गया तो मुझे याद आया। इसको आगे रख लेता हूँ। तेरी टी शर्ट्स वगैरह इसमें डाल लिए था, बताया। प्राइवेट नंबर गाड़ी तो भाई दिखती नहीं है रोड पे, सारी कमर्शियल गाड़ियाँ T3 पे। पहुंच ही गए भाई एयरपोर्ट। बज रहे हैं 2 और हमारी फ्लाइट है 4:15 बजे की, और आज हम लोग फ्लाई कर रहे हैं एमिरेट्स के साथ। मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। अनमोल पहले जा चुका है एक बार एमिरेट्स पे, बट मेरा फर्स्ट टाइम होगा। और मैंने सुना है इकोनॉमी भी एमिरेट्स का एकदम बढ़िया है। मतलब अभी तक का बेस्ट मेरा इकोनॉमी जो था वो विस्तारा का था, जो लास्ट फ्लाइट थी हमारी, जो मैं मुंबई से दिल्ली आया था। बट आज देखते हैं एमिरेट्स में क्या मिलता है। और हमने सोचा था कि लाउंज में बैठ जाएंगे, बट लगेज की इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, एक्स्ट्रा लगेज की, क्योंकि अभी अनमोल का कॉल आया था। उसका बैग एग्जैक्ट 25 kg है, तो जो दूसरा वाला छोटा लगेज है उसको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अलग से पर्सनल। और अभी तो मेरा वाला तो उससे भी ज़्यादा भारी है, पता नहीं कितना ही निकलेगा। और 25-25 के 3 हमें मतलब अलाउड है, 2 ही अलाउड थे, एक हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब मुझे लग रहा है एक और खरीदना पड़ेगा, और पूरी आने जाने की एक बंदे की टिकट के बराबर तो हमारा लगेज हो गया। ये वही टर्मिनल 3 की पार्किंग उबर और ओला की, मतलब नीचे अराइवल्स है, तो वहीं से ही सामने क्रॉस करके सब लोग चले जाते हैं। और ये है भाई डिपार्चर, इंटरनेशनल डिपार्चर। वैसे टर्मिनल 3 से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी उठती हैं, तो वो अलग अलग गेट है, बट वैसे तो मेजॉरिटी यहाँ से इंटरनेशनली फ्लाई करती है। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए अलग से यहाँ पर स्टॉपिंग एरिया बना रखा है, बट पीछे पता नहीं कोई कमर्शियल वाले भी घुसे चले आ रहे हैं। वैसे इतनी कम है यहाँ पर पार्किंग की जगह। इतना टाइम हो गया भाई इंटरनेशनल फ्लाई करते हुए, डोमेस्टिक फ्लाई करते हुए। आज पहली बार इस ट्रॉली का यूज़ कर रहा हूँ मैं। लोगों को सोचता था कि हाथ में नहीं रख सकते ये लोग, बट भाई आज पता चल रहा है कि कुछ तो काम की है ही। अरे मेरे डॉक्यूमेंट, चलो टाटा सी यू है तो वही बोल देते हैं। कनाडा वाली फील आ रही है मेरे को तो। चल ठीक है भाई, बाय। चलो जी निकलते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। पैसा मेरे साथ तो गाड़ी नहीं संभल के दे दी जब से। हाँ भाई दिल्ली टू लंदन में पूजा वूजा करके आया पूरी, ये तो है। हियर इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। 1000 रुपये की शर्ट है, इसका ये वाला बैग और मेरा ये वाला बैग। मेरे ये 2 मिला के बोले थे मैंने। यहाँ पे मारूंगा पकड़ के, ठीक है। 2 मिला के ये बैग क्या रहता है, ये मेरे से हल्का होगा। 2 मिला के बोला था। रखो तुम अभी, सही करो तुम्हें। जल्दी रखो। ये तो 25 है। हाँ तो आप रखो ना। ये 10। 4 टी शर्ट भी बढ़वा दी मैंने। 26। अच्छा 26.6 kg। मेरे का तो हो गया वेट। अब आई है फंडे की बात। रखो कितना है ना, ऐसे रखो ना नीचे लेटा के। सेम ही है इसका भी लगभग, ये देखो। सेम बेटे। हाँ 1000 रुपये आ गए। 1000 रुपये आ गया। टाइम देख पहले 28 बराबर है। ये जो हमारा कॉमन वाला इसका आ रहा है 20.7 kg। चलो जी तो
बाहर निकले, मज़ा आ गया। नंबर ऑफ बैगेज कितने भी हो सकते हैं ना? 5 आपको दोनों को मिला के हाँ। नंबर ऑफ बैग 75 में आप 10-10 के साथ अच्छा, क्या 75 पे? 75 टोटल है ना हमारा बैगेज। हाँ। तो उतने में आप कितने बैग लेते हो? मतलब तो कोई ये लिमिट Emirates नहीं के है। साथ ही है कि किसी भी एयरलाइन के साथ है? एमिरेट्स में ही होता है कि सारी एयरलाइंस में यही है? सारी एयरलाइंस में ये सर जो अगर बैगेज अलाउंस अगर आपको 100 किलो 10 के 10 किलो अगर दूसरी एयरलाइंस में भी उतना अलाउंस है तो उसी के अंदर वैसे ही है। भाई लगभग 11 केजी एक्स्ट्रा हो रहा था, मतलब तीनों लगेज मिला के हमारे पास 75 केजीज थे। तो इसी के अंदर मैंने अपना ये वाला बैग सेटल कर लिया और ये पूरा बैग एक ही मतलब कैबिन में एक ही अलाउड होता था, इस वाले को कैबिन में ले जाएंगे और मैंने अपना पूरा पिट्ठू बैग खाली करके तो उधर सामान डाल दिया सारा। बोर्डिंग पास आ गया, चलो 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 भाई साहब देखना क्या क्या पूरा खाली करके ये 3 4 5 6 क्रेट है सामान। चलो भाई सिक्योरिटी चेक इमिग्रेशन वगैरह फटाफट हो गया। दोपहर के टाइम पे ना ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा भीड़ मिलेगी क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा जाती हैं अर्ली मॉर्निंग। तो दोपहर के टाइम फटाफट हो गया सारी चीज़ें, बट हमारे पास फिर भी टाइम नहीं है कि हम लोग जाके लाउंज में बैठे, तो इसी वजह से अब सीधा जा रहे हैं गेट पे। आधा घंटा बचा है और वैसे भी मील तो मिलेगी एमिरेट्स में। वैसे इंडियन टाइम के हिसाब से हम लोग 7:30 बजे दुबई पहुँचेंगे, अराउंड 6 बजे हम लोग दुबई पहुँचेंगे दुबई टाइम के हिसाब से। तो जैसे कि मैं बता रहा था भाई, इस बार हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एमिरेट्स से और इसकी फ़्लाइट टिकट्स हमें पड़ी हैं अराउंड 17,500 हज़ार रुपये की। इससे पहले वाली जो थी ना वो हम लोगों को 18,500-19 हज़ार रुपये की पड़ी थी जब हमने रिफंडेबल वाली ली थी, बट ये वाली नॉन रिफंडेबल ली थी क्योंकि हमें पता था कि ना करते हुए गाड़ी तो शिप हो ही जानी है। तो इसी वजह से हम लोगों ने इस बार नॉन रिफंडेबल ली थी। तो ये भी हम लोगों को महंगी पड़ी है क्योंकि हमने सिर्फ 2-3 दिन पहले बुकिंग कराई है, बट पुरानी वाली हमें रिफंडेबल के साथ मिल गई थी 17,500-18 हज़ार की। और एयरलाइन लोगे अगर आप दुबई की तो वो सस्ती मिल जाती है। और पहले जो मतलब कोविड से पहले फ़्लाइट टिकट वैसे भी बहुत ज़्यादा सस्ती थी, मतलब कहीं की भी ले लो। कोविड के बाद से फ़्लाइट टिकट्स महंगी होनी शुरू हुई है। हो गई भाई सबकी बोर्डिंग हमारी बची है और ये कॉल भी शुरू हो गया। चलो भाई एकदम आलसी कतई आलसी। सीट तो बढ़िया मिल गई भाई एकदम ही विंग्स के ऊपर, यही चाहिए थी मुझे। तो मुझे पता नहीं था कि कौन सी सीट नंबर पे वाली सीट मिलेगी, बट भाई कोइंसिडेंस देख रहे हो, मस्त सीट लगती है। और कैमरे से इतना अच्छा शूट भी नहीं हो पा रहा है यार, बट कोई नहीं, ये आज लास्ट वीडियो देख लो जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी आज जाके मैं फ़ोन ले लूँगा तो फिर उससे शूट किया करेंगे। सीट्स की बात करें तो भाई बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं और सामने इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दे रखा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं इंफोटेनमेंट में। वैसे तो विस्तारा में था बट इतने ऑप्शन नहीं थे भाई जितने इसमें। आई से सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा भाई। टुडेज़ फ्लाइट देखें अगर तो हम मतलब वही है एयरक्राफ्ट का नाम, कितना डिस्टेंस समझ आना है, कितना टाइम लगेगा। सी में क्या आ जाता है, कम्युनिकेशंस एंड ई में एंटरटेनमेंट आता है आई थिंक। हाँ इसमें मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं, तो सही है भाई, बढ़िया है। और साथ में उसके नीचे ही आपको एक गेम खेलने के लिए वो दे रखा है, पर हमें इसका कुछ यूज़ है नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा गेम्स पसंद नहीं है। इस वाली सीट पे दे रखा है इंटरनेशनल सॉकेट चार्ज करने के लिए, बट इधर नहीं दे रखा है। यहाँ पे यूएसबी दे रखा है, ये ईयर प्लग्स के हैं और ये है आपका ग्लास होल्डर और भाई साहब ट्रे, बस। साथ ही साथ एक छोटा टावल दे रखा है और ये मैनुअल्स और एक हेडफोन दे रखा था यहाँ पे सीट पे हमारे आने से पहले ही। रियल कैमरा ऑप्शंस भी मिलते हैं भाई इसमें आपको। ये देखो फ्लाइट के नीचे इस तरीके से चल रहा है, रियल कैमरा है, रियल फुटेज है मतलब। और ये दूसरा है फ्लाइट के फ्रंट का पूरा व्यू मिल जाएगा, जो फ्लाइट के फ्रंट पे कैमरा लगा हुआ है। ये तो फिर भी ब्लर्ड है भाई, वो सामने कैमरा देखो, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट कितना क्लियर है वो कैमरा सामने वाला। और भाई एमिरेट्स जो है वो इंडियन एयरलाइन नहीं है, इसी वजह से जो पाकिस्तानी एयरबेस है वो खुला हुआ है एमिरेट्स के लिए। बाकी अगर आप एयर इंडिया या फिर किसी और फ्लाइट से मतलब किसी और एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे होते तो उसमें आप लोगों को पाकिस्तान एयरबेस के ऊपर जाना अलाउड नहीं होता। जैसे मैं जब रशिया गया था तो फ़्लाइट घूम के गई थी अफ़गानिस्तान के ऊपर से, और जब मैं वापस आ रहा था एयर अरेबिया से तो वो पाकिस्तान के ऊपर से आई थी। और ये रहा भाई जो आप लोग कुरियर वगैरह करते हो तो यहाँ पर ही सारा आता है। और ये छोटे छोटे फ़्लाइट्स दिख रही हैं, पता नहीं किस टाइप की फ़्लाइट है वैसे, और इसके ऊपर थाईलैंड का झंडा बना हुआ है। तो ये सारा इसी पर लोड हो के फिर आप लोगों को मिलता है। तो ये बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, चाहे वो लेटर हो या फिर कोई कुरियर हो, बड़ा पार्सल क्यों ना हो, तो सब कुछ यहीं पर ही आता है। मतलब जिस तरीके से हमारी गाड़ी शिप हुई है ना मुंबई पोर्ट से, वैसे यहाँ पे सामान सारा इकट्ठा होता है और इन कंटेनर्स भी डल के जाता होगा। और ये आ गया भाई रनवे पे। आज फर्स्ट टाइम मैं कुछ इस तरीके से टेक ऑफ देखूंगा। मैंने अनमोल को बोल दिया भाई तू ही ले साइड से शॉट, मैं ये स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ मैं। तो ये है भाई एमिरेट्स का प्लेटर, इसमें वेजिटेरियन लिया मैंने, पता नहीं क्या क्या आएगा इसमें। बाकी के एयरलाइंस के कंपैरिजन में तो बेस्ट ही है।
चलो भाई पहुंच चुके हैं दुबई यूएई। एक्सपीरियंस बताऊं भाई तो नो डाउट एक नंबर एक्सपीरियंस था अभी तक की मेरी बेस्ट फ्लाइट। और ऑब्वियसली भाई एमिरेट्स है तो बेस्ट फ्लाइट तो होगी। अब चाहे आप सर्विस मान लो, चाहे आप बिहेवियर मान लो, किसी का भी सीट का कंफर्ट मान लो, या फिर इंटीरियर मान लो, फ्लाइट हो, कुछ भी हो, मतलब अभी तक की सबसे बेस्ट। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है भाई यूएई में। वैसे भी जब हम लोग लैंड कर रहे थे ना तो आउटर दुबई था जो, मतलब वैसे तो यूएई पूरा ही है, बाहर सारा ना सूखा सूखा पड़ा हुआ था। तो मैंने वही सोचा, मैं कहा अंदर से कितना तगड़ा बना रखा दुबई और बाहर से पूरा बंजर पड़ा हुआ है बाहर। चलो जी पहुंच गए हैं दुबई यूएई। काफ़ी लोग कहते हैं भाई हमारी फेवरेट कंट्री है, मैं तो अभी तक कभी आया नहीं, तो देखते हैं भाई कैसा है दुबई। और ये रही भाई हमारी फ्लाइट एमिरेट्स A380। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है यार सीरियसली। भाई कुछ तो बना रखा है एयरपोर्ट वैसे, नो डाउट बहुत सुंदर है यार सीरियसली। अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, पता नहीं कौन सा टर्मिनल कौन सा है ये? 3 एक ही टर्मिनल है क्या यहाँ पर? DXB एयरपोर्ट 3 एक ही इंटरनेशनल है क्या यहाँ पे? बट खाली खाली ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। जहाँ देखो वहीं पर एकदम लग्जरियसनेस झलक रही है। सिंगापुर का तो देखा ना तुमने? हाँ, बट वो थोड़ा मतलब अच्छा है इससे तो बहुत वो थोड़ा सा नेचर वाइज ज़्यादा सही लगता है। यहाँ पर ना थोड़ा ऑर्नामेंट्स और चीज़ें जो है ना, लग्जरी चीज़ें वो ज़्यादा है। बूथ भी टेलीफोन के कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें भाई, अलग अलग कंट्री जाओगे तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। एयरपोर्ट से ट्रेन पकड़ो पहले, वो लेके जाएगी T1 टर्मिनल, वहाँ पर फिर पहले इमिग्रेशन होगा, फिर बैगेज क्लेम कर सकते हो। अलग है भाई सिस्टम। सिंगापुर में भी था बट वहाँ पर सिर्फ जब सब कुछ हो जाए उसके बाद आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जा सकते हो। भाई लाइफ में पहली बार इतना चला हूँ बैगेज क्लेम करने के लिए, इमिग्रेशन के लिए। जब से उतरे हैं भाई फ्लाइट से उसके बाद से चले ही जा रहे हैं, हद ही हो गई है। अब होपफुली यहाँ पर आगे इमिग्रेशन मिल जाएगा, उसके बाद बैगेज क्लेम करेंगे। और यहाँ से 2 ऑप्शन है होटल जाने के लिए, या तो मेट्रो से जा सकते हैं या फिर कैब से भी, बट कैब का भाई बहुत ज़्यादा दिखा रहा है तो हमने सोचा छोड़ो मेट्रो से ही चलते हैं। 7 मिनट की मेट्रो है बस, बट वही 600 मीटर की फिर वॉक है और हमारे पास बैग है बहुत भारी, प्लस में करेंसी एक्सचेंज का चक्कर पड़ जाएगा। हम यहाँ से कराना नहीं जा रहे एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे तभी कैब मिलेगी, तो इससे अच्छा है फिर कि मेट्रो से ही चल देते हैं। तो ये रहा भाई इमिग्रेशन काउंटर। अब यहाँ पर शूट तो कर नहीं सकते तो इसमें थोड़ी देर बाद मिलता हूँ इमिग्रेशन के बाद बैगेज क्लेम करते वक्त। इमिग्रेशन तो भाई पलक झपकते ही हो गया, कुछ पूछा भी नहीं हो, ज़्यादा फालतू की क्वेश्चनिंग्स भी नहीं हुई भाई। साथ ही साथ उन लोगों ने ना एक सिम भी एक्स्ट्रा हमें फ्री में दे दी, पता नहीं क्यों, एक दोनों लोगों को, मतलब कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, सीधा पासपोर्ट लिया, उसके अंदर उन्होंने सिम डाली नई और उसमें लिखा हुआ है फ्री गिफ्ट फ्रॉम एमिरेट्स ऐसे करके। तो चल के देखते हैं क्या प्लान है, मतलब शायद उसमें 1 GB है, तो वैसे भी हमें रहना ज़्यादा है नहीं, मतलब 7-8 दिन रहना है, तो 1 GB बाहर के लिए तो यूज़ हो जाएगा। बाकी हम लोगों को जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक जो मैंने बताया था आप लोगों को 15,000 रुपीज़ अराउंड का पड़ा है एयरटेल का। और एयरटेल का हम लोगों ने एक वर्ल्ड पैक ले लिया था जिसमें हमने लगभग 15,000 रुपये दिए थे। तो अनमोल का था वैसे मेन नंबर, क्योंकि उसी ने बात करी थी, तो उसने मेरा फैमिली प्लान में ऐड करवा दिया था। तो 30,000 में हम दोनों के फ़ोन में इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिवेट हो गया है, जिसकी हेल्प से बेसिकली हम लोग जो हमारा इंडियन नंबर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड हम 1 साल के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब एक्टिव है वो। यहाँ पर लैंड करते ऑप्शन आ गया था कि डेटा रोमिंग अपनी ऑन कर दो और फिर आप कॉल्स रिसीव कर सकते हो इंडिया से भी और कॉल कर सकते हो। टोटल जो हमें मिला है भाई वो 6 GB या 60 GB मिला है, मैं एक बार देख के बता दूँ। वो 1 साल के लिए तो वैसे 60 GB भी कम ही है, बट होटल में हम ज़्यादातर वाईफाई यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और अलग से हमें कोई पैकेज लेना है अगर, या फिर पैक लेना इंटरनेट पैकेज, तो फिर वो वहीं पर जाके उसी कंट्री का ले सकते हैं। बट इस पैकेज का जो प्रॉफिट है ना वो सिर्फ इतना है कि आप लोग अगर इंडियन सिम कहीं बाहर लेके जा रहे हो तो आप नेटवर्क में रहोगे, आपको कोई UPI या फिर आपको कोई मैसेज आना होगा तो वो सारी चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगे, जो यूजुअली करती हैं अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हो। तो बैगेज अपना 2 नंबर बेल्ट पे आना था, एमिरेट्स की यही छोटी छोटी चीज़ें बढ़िया है भाई, वहीं पर ही रिफ्लेक्ट कर दिया था उन्होंने स्क्रीन पे कि 2 नंबर से अपना बैगेज कलेक्ट कर लो। एक तो आ गया भाई, बट वो कॉमन वाला जो बड़ा वाला बैग था ना जो सबसे भारी था वो नहीं आया अभी तक, उसकी हालत देखनी है मेरे को क्या। और ही आ गया भाई, ये आ गया ग्रे वाला, ये भी आ गया। चलो वापस से बैग निकाल लिया मैंने अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था अनमोल का बैग, मेरे को बड़ी दिक्कतें हो रही थी, तो मैंने कैमरा बैग भी इसमें डाल लिया अपना। सिर्फ और सिर्फ एक पिट्ठू बैग रह गया और मेरे को ये समझना बाकी के 3-4 बैग तो देख लिएगा। चलो भाई इशू अभी भी करेंसी एक्सचेंज तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, $300 सोचा था निकालना, वो 3-3,500 पागल है क्या, है ना। ठीक है, तो 3-3,500 रुपये ऊपर लग रहे थे, तो हमने कहा छोड़, इनसे ही पूछ। हाँ पूछ ले भाई, बैग बहुत ज़्यादा हुआ है, हालत खराब हुई खींच के। धर्म भाई मुझे लास्ट याद है ना जो वो है 20 रुपये के आसपास का, मतलब अभी हम लोगों ने सर्च किया ना तो उसमें आ रहा है 22.5 के आसपास, तो फिर तो लगभग ठीक ही दे रहा है, क्योंकि इसमें चेक किया ना FI कार्ड से निकालने के लिए तो लगभग 24-24.5 का दिखा रहा है। 24 का 24.5 का 24.5 मतलब 2 रुपये 22 है रेट। हाँ तो मतलब 2 रुपये के आसपास पर दिरहम एक्स्ट्रा जा रहा है, तो कोई नहीं आ रहा, इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। वैसे भी एक्सचेंज करा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है वो, तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई, कोई भी कार्ड नहीं चल रहा है। बट मेरा HDFC चल गया, पता नहीं कैसे, तो 100 दिरहम तो मैंने निकाल लिया, बनने के लिए 100 दिरहम निकाल लिया, क्योंकि 60 दिरहम का कोई कार्ड बनता है, तो वो कार्ड बनवा के एटलीस्ट हम होटल पहुँच जाएँ। उसके बाद मार्केट में एक्सप्लोर करते करते देख लेंगे, क्योंकि FI कार्ड में मैंने अपना सारा पैसा डाल दिया, मुझे लगा निकल जाएंगे इसके भी, उसमें मैंने सारे मतलब निकल जाने चाहिए।
कैश भी हम लोग कैरी कर रहे हैं। वैसे हमारी कोशिश ये थी कि कार्ड से हर जगह पे करें सो दैट हमारे पास डॉलर्स बचे रहें यूरोप के लिए, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक्सचेंज करवाना ही पड़ेगा यार। तो ये है भाई कुछ यहाँ पर देखो 24.395 रुपीज़ का कन्वर्जन रेट लगा रहे हैं और वैसे एक्चुअल में 22.5 है। मार्कअप क्या है? लगा के है फीस इंक्लूडेड लिखा है ना, ये अमाउंट ऑफ फाइनल। मार्कअप फीस जो है 8.99 है, तो मुझे लग रहा है जो ऊपर ये 2 रुपये ले रहा है ना उसमें मार्कअप फीस ही है, कन्वर्टेड अमाउंट इतना हो गया, तो इतना ही लगभग मेरा कटा था पिछली बार। तो बस ये है कि पैसे ना काटे बैंक, पैसे काट लिए अगर नहीं कटते हैं तो चलो भाई ये लो पति 100 दिरहम। यू ओ मिस 100 दिरहम। ठीक है कोई नहीं। पहली बार भाई यूएई का नोट हाथ में आता हुआ। नॉर्मली है वैसे हर जगह नोट नॉर्मली होता है, तो यहाँ पर ये पक्षी सा बना हुआ। सारे नोटों पर पक्षी होता है क्या? ये है भाई 100 दिरहम, मतलब ये लगभग 2000 का नोट है। 2000 नहीं 2200 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 2250 रुपये का नोट है। पहले सोच रहे थे भाई मेट्रो से ही चले जाएंगे, जो टनल 3 था ना वहाँ से थोड़ा पास दिखा रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि 6 मिनट की वॉक है एंड में और बड़ी सिर्फ 5-6 स्टेशन है। यहाँ से दिखा रहा है लगभग 1 घंटे की वॉक, तो इससे अच्छा फिर हमने कहा 1000 रुपये का है, काम करते कैब करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर 1.5 घंटा अपना खराब कर दिया है। फटाफट होटल पहुँचते चेक इन करते हैं, क्योंकि अभी हमें फ़ोन लेने भी जाना है और थोड़ी सी मार्केट वगैरह भी एक्सप्लोर करने, तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आज कैब कर लेते हैं, फिर आज के बाद तो फिर अभी 6-7 दिन जब तक दुबई में रहना है तब तक मेट्रो से ही घूमना है। इतने भारी बैग्स के साथ भाई साहब ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही ठीक से, और फटाफट से मेरे को बस पहुंचना है किसी भी तरीके से और फिर फ़ोन लेना है ब्लॉगिंग के लिए। प्लान में फिर से एक छोटा सा चेंज है भाई। सबसे पहले मेट्रो से जाने वाले थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कैब करेंगे, वापस से मेट्रो में जाने वाले हैं क्योंकि मेट्रो इजीली मिल गई है। बट वॉक जो कह रहे थे वो वॉक नहीं करूँगा मैं। कितनी है? 600 मीटर भी हाँ नहीं है। एंड में देख लेंगे, बट यार 600 मीटर इन 2 जंबो बैग्स के साथ ना, नहीं है, अब तो सीधा मेट्रो हाँ ही वही है। मैं कह रहा हूँ, फिर भी ज़्यादा ही है भाई। आधे रास्ते तुम पकड़ोगे 300 मीटर। अच्छा जीता हूँ मैं। जीता जूता कुछ नहीं है, मैं छोड़ जाऊंगा बस यहीं पे। यहाँ हालत खराब हो रखी है उठा के लाने में, खुद एक छोटा सा लेटर सा मैं जीता हूँ उसमें ओडी में, वो तो वहाँ पे था सिर्फ। तो ये है भाई एक्सपो मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हम लोग को कार्ड बनवाना है और यहाँ से सिर्फ 6 स्टेशन है जहाँ जाना है। यहाँ पर बन जाएगा हमारा मेट्रो कार्ड, 60 दिरहम के आसपास का है। चलो वही मेट्रो कार्ड बनवा लिया हम लोगों ने, मतलब एक चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दुबई का आप कह सकते हो, क्योंकि कैब्स बड़ी महंगी है यहाँ पे। और ये हमारा बना है भाई 25 दिरहम का, जिसमें 6 दिरहम कार्ड की फीस और 19 दिरहम इसमें बैलेंस मिला। तो मैंने तो बोला था और डलवा लो, बट कोई नहीं, चलो अब तो ये भाई मेट्रो से एग्जिट करते ही आ गया है दुबई शहर। वैसे तो पूरा मेरे को इंडिया ही लग रहा है अभी तक, जहाँ तक देखने में समझ आ रहा है। तो पहली बार आया हूँ भाई मैं दुबई, बट अभी दुबई वाली फील यहाँ नहीं मिली है, क्योंकि दुबई वाली फील मिलेगी बुर्ज खलीफा वाले एरिया के पास। यहाँ पे वैसे इंडियंस और पाकिस्तानी ही ज़्यादा है, वो तो मुझे पता है, तो यहाँ पर खाने पीने की तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब यहाँ से हम लोगों का होटल जो है वो अराउंड 850 मीटर और 850 मीटर की वॉक है, जिसके लगेंगे 10 से 12 मिनट। यही रीज़न है भाई ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहे। और इसको देखो हालत ख़राब हो गई यार, लग रहा है डिसीजन गलत था। 1000 रुपये बचाने चक्कर में एसएससी करवा ली। कहीं ना कहीं समझदारी दिखा के कर लेनी चाहिए कैब। पहुंच गए भाई लगभग 850 मीटर चल कर, इन बैग के साथ 850 मीटर ना 8 किलोमीटर लग रहे थे। हमारे होटल तो भाई काफ़ी बढ़िया है नो डाउट, बट हमारा यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का स्टे और अभी हम लोग रात को पहुँचे हैं। तो 5 स्टार होटल का अगर मज़े लेना है ना भाई तो सुबह ही जाओ, मतलब जब चेक इन टाइम उसी टाइम एंटर कर लो, कि रात में सोने से तो फिर फ़ायदा नहीं है। पर होटल कितने का पड़ा है और बाकी रूम टूर वगैरह मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में दूंगा। रूम में चल के भाई व्लॉग खत्म करते क्योंकि लंबा व्लॉग बन गया है। तो चलो भाई रूम में चेक इन कर लिया और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।